बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की चिकन की रेसिपी लाई हूँ। ना तो है ये कढ़ाई ना ही कौरमा, लेकिन बहुत ही लाजवाब बनेगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सिंपल मसालों के साथ। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है ऑयल। अच्छा, इसमें ऑयल हमने थोड़ा सा अभी ज़्यादा लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो है हमने चिकन लिया, हमने 1 किलो चिकन को हमने अच्छा सा फ्राई करना है। पहले हम ज़्यादा ऑयल लेके चिकन को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद जब चिकन फ्राई हो जाएगी तो फिर आप जो है इसका ऑयल कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस 1 किलो मैंने चिकन लिए। बहुत ही कमाल की, आपने कौरमा बहुत तरीके का खाया होगा कढ़ाई, लेकिन आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ ना चिकन की, बहुत ही कमाल की। और यकीन जाने जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना, तो मैं गारंटी इससे कह सकती हूँ कि हफ्ते में तो एक बार ज़रूर बना के खाएंगे, और बल्कि आपके घर वाले फरमाइश करके बनवाएंगे। इतनी कमाल की रेसिपी है। और से मसाले भी इसमें जो है ना बहुत सिंपल मसालों के साथ हम इसको तैयार करेंगे, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। अब हमने क्या कर रहे हैं, ऑयल में जो है हमने चिकन को फ्राई कर रहे हैं जब तक कि इसका अच्छा सा कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद 2 खाने के चमचे भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हम थोड़ी देर जो है ना चिकन को चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। और बस चिकन का थोड़ा सा देखें कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। बस आप इसको फ्राई करने के बाद जो है ना इसका जो ऑयल है ना वो भी मैं जो है ना उसको भी मैं भी कम करूँगी, क्योंकि ऑयल इसमें अभी हमने ज़्यादा लिया था। क्योंकि जो चिकन जो है ना ज़्यादा ऑयल में ही अच्छी सी फ्राई हो जाती है। तो बस जब इसको फ्राई हो गई, अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हमने इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया। बस अब इसका हमने ऑयल थोड़ा कम करेंगे, और जो इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर का पेस्ट। अच्छा, ये 4 अदद मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के जो टमाटर होते हैं ना, उसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के उसका मैंने एक पेस्ट बना लिया था, ठीक है। तो बस वो इसमें शामिल करेंगे। कढ़ाई और कौरमे को आप भूल जाएंगे जब आप ये एक बार ये वाली चिकन वाली रेसिपी बना के खाएंगे ना, और इतनी कमाल की ये बनती है। और मिनटों में भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मिनटों में अगर आपने किसी की दावत करी है, आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो आप जब बना लें ये रेसिपी। क्योंकि लोग कढ़ाई और कौरमा तो घर में अक्सर कर खाते ही हैं, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की। तो ये देखें, टमाटर का पेस्ट मैंने लिया था, वो मैंने मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लिया था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तो बस ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 बाय 1 मसाले। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, तो मसाले भी बहुत सिंपल, हमने कोई भर भर के और कोई ख़ास मसाले, ऐसे मसाले हमने शामिल नहीं करना जिसके लिए आप परेशान हो। तो हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके यहाँ जितना नमक खाया जाता है आप उस हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक भी चला गया। इसी के साथ ही अब इसमें जो है हम शामिल कर देते हैं पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर। अच्छा, नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया, अब इसमें हल्दी पाउडर हम शामिल कर देते हैं। ये भी चला गया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करा हल्दी पाउडर, ये चला गया। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च की जगह आप जो है इसमें जो है ना कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना, जो बारीक बारीक कुटी हुई होती है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है। तो ये पिसी हुई लाल मिर्च चली गई। पिसी हुई लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपके बहुत स्पाइसी पसंद है तो आप पिसी हुई और कुटी हुई दोनों आधी आधी शामिल कर लें, अच्छा सा टेस्ट आएगा, ठीक है। ये चले गए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसा धनिया। तो ये भी चला गया। जितनी हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है उतना ही हमने पिसा धनिया लिया है, बस ये भी चला गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है मसाले की अच्छी सी भुनाई, जब तक कि हमारा एक अच्छा सा मसाला तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। ताकि जो टमाटर का पेस्ट हमने इसमें शामिल करा है, अभी थोड़ा इसमें देखिए पानी सा नज़र आ रहा है। बस हमने इसको अच्छी सी भुनाई करेंगे जब तक कि हमारा बहुत अच्छा सा मसाला सा इसमें तैयार नहीं हो जाता। और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी लगती है कि आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, नान के साथ या चपाती के साथ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात यही देखें, कोई इसमें इतनी ख़ास हमने चीज़ें भी ऐड नहीं करी है। कम बजट में बनने वाली बहुत ही कमाल की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
तो ये देखिए माशाल्लाह मसाले को भूनते हुए टाइम हो गया। मसाला भी देखिए हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा जो है ना ये भून चुका है, बहुत ही कमाल का। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। तो ये 1 कप मैंने दही ले लिया था, इसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया था। बस दही को भी डाल के अच्छी सी हमने इसकी और भुनाई कर लेना, क्योंकि दही जो है वो भी अपना पानी रिलीज़ करता है थोड़ा बहुत। तो बस अब दही की भी डाल के हमने बस फटाफट हमने सब चीज़ें डालते जाना और तेज़ आंच पे हाथ के हाथ हमने इसकी भुनाई करते जाना। जिसे कि हम चिकन में बना रहे हैं तो चिकन को जो है गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चिकन बहुत जल्दी से गल जाती है। तो बस अब हमने इसमें शामिल करा है, जब मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया तो हमने इसमें दही भी ऐड कर दिया। अब दही को डाल के हमने बस बहुत अच्छी सी हमने इसकी भुनाई देखिए हमने कर ली। और माशाल्लाह दही डालने के बाद भी हमारे मसाले की देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। इसमें 2 हरी मिर्चें जो पतली वाली तेज़ वाली होती है ना, तो 2 हरी मिर्चें मैंने ली, उसको 2-2 पीसेस में कट कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दी मैंने, ठीक है, ताकि इसकी भी खुशबू और जायका दोनों अच्छी सी हमारे ये सालन में आ जाए। तो बस हमने हरी मिर्चें शामिल की हैं। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ हम ऐसी डालेंगे जिससे ये कि हमारे बहुत ही कमाल की खुशबू और जायका ये दोनों हो जाएगा लाजवाब। तो ये डाला हमने पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला ये हमने शामिल कर दिया। बस गरम मसाला डालने के बाद अब इसमें एक चीज़ हमने और शामिल करनी है, वो हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को इस तरह हाथ से मैंने क्रश करके डाली है। अच्छा, कसूरी मेथी भी मैंने घर की ही इस्तेमाल करती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं लेती। और जो है अगर आप लोगों ने नहीं, मेरी वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह अभी जैसे कि मेथी का सीज़न आया हुआ, आप उसकी बहुत सारी बना के उसको आप खुश्क करके रख लें, पूरा साल इस्तेमाल करें, यकीन जाने बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहती और उसकी खुशबू और जायका दोनों बरकरार रहता है। खुशबू तो देखिए अभी कसूरी मेथी डालने के बाद और गर्म मसाले इतनी कमाल की इसमें खुशबू आ रही है। अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च को मैंने इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया, अगर आप चाहें तो उसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब हमने स्लो आंच कर दी मीडियम बिल्कुल दम वाली आंच पे। बस हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, जो मैंने जूलियन कट करा हुआ अदरक रखा है, बस वो शामिल करेंगे और इसको दम देंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। और देखिए चिकन की बहुत ही कमाल की और बहुत ही लजीज से हमारी रेसिपी बन के हो जाएगी रेडी। तो ये एक शिमला मिर्च मैंने ली थी, बड़ी थी तो मैंने एक ले ली थी। अगर आप छोटी ले रहे या आप जिस हिसाब से जितनी चिकन बना रहे हैं आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें मैंने शिमला मिर्च डालने के बाद अब इसमें मैं अदरक भी डाल देती हूँ, जिसको मैंने इस तरह लंबा लंबा जूलियन कट कर लिया था। बस ये डाल के अब हम कवर करके सिर्फ और सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए हम इसको दम के लिए दम लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारी ये चिकन की बहुत ही कमाल की रेसिपी बन के हो जाएगी रेडी। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारी चिकन की रेसिपी जो आज मैंने सालन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की चिकन की रेसिपी आप लोग को ये कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, यकीन जाने आप कौरमा कढ़ाई को भूल जाएंगे जब आप चिकन की ये वाली रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही कमाल की बनती है। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।